नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया रिपोर्ट। देश प्रदेश एवं आपके क्षेत्र की हर बड़ी खबर लेकर हम हैं आपके साथ। आइए देखते हैं आज की यह खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय आज उस समय विरोध के नारों से गूंज उठा जब ग्राम पंचायत गुरसी के ग्राम गोकला से आए दर्जनों ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वन कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी, भेदभाव और वर्षों से खेती कर रहे किसानों की जमीन छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिष्य मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी भी ग्रामीणों के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। गोकला गांव से पहुंचे महिला, पुरुष और बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिवार पीढ़ियों से जिन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, आज उन्हीं जमीनों से बेदखल किए जाने का भय उनके सामने खड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी मनमानी करते हुए गरीब किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग में खुलेआम पैसों का खेल चल रहा है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति पैसे देता है उसकी जमीन छोड़ दी जाती है, जबकि गरीब और असहाय लोगों की जमीन पर कार्रवाई की जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि यदि कार्रवाई करनी है तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो। प्रदर्शन के दौरान शिष्य मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गोकला गांव के गरीब परिवारों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी वन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सभी प्रभावित किसानों को समान न्याय दिलाने की मांग की है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि इन गंभीर आरोपों की जांच किस प्रकार की जाती है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आप लोगों के कि कैसे आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? कितना छोड़ देते, सब निकाल देते, पैसा देता है, देते इसकी पैसा लेके निकाल। अच्छा, तो इसकी लेकर आज कलेक्टेड आए हुए हैं, क्या मांग है आपकी? जिनकी बची है उनकी भी निकाली जाए। मतलब पैसे का खेल चल रहा है। लेकर आए हैं जो यहाँ हो गया खेती को क्या सो जो हम कर नहीं दे रहे हैं, पूरे 33 साल से हाँ। पौधा लगा। अच्छा, तो का पैसे से डिमांड कराते हैं? और जब डरवा रहे हैं तो सब पाछू की मांग करा था। अच्छा, क्या कहते हैं? क्या तो बियाले हो तो हम दवाई डाल देंगे, इसमें बिल्कुल नहीं बो सको, कछु की गोली नहीं कर सको। कहाँ से आई हो? गोकला से। क्या नाम है आपको? है जी, आवेदन इस प्रकार का है। ग्राम पंचायत गुरसी, ग्राम गोकला, वहाँ की ये गरीब जनता है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है वो गढ़ है। और वो नाकेदार जो आ गया, वो नाकेदार ये कह रहा है जो लोग कब्जा किए हैं जमीनें, तो उनको छोड़ करके उनके इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है। वो इनसे किसी से 5,000 मांग रहा, किसी से 10,000, और कहीं कह रहा कि जो फसल खड़ी है इसमें आधा हिस्सा हमें दो। तो ये पूछ रहा है कि तुम किसको वोट देते हो। अब ये वोट बैंक की, अब सब भारतीय जनता पार्टी की टोटल कार्यकर्ता है, इन्हीं को सता रहा। मतलब ये समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्हीं को सता रहा, उन्हीं की जमीनें हड़पे गए कि इसमें तुम्हारे पेड़ लगवा देंगे, तुम्हारा टेढ़ा है खेत, तुम्हारी ये मेड़ टेढ़ी है, इसमें जंगल की तरफ आ रही। इस तरह से ये तबाह किए हैं रोटी, इनकी तो रोटी जो है और फैला दिया। कानून का शिकंजा तो इस तरह से कार्रवाई हो रही है। माताएं बहनें, अभी ये 15-25 लोग आए हैं, पूरा गाँव जो है गोकला परेशान हो गया इनकी कार्रवाई से। और इसके लिए मैं स्वयं जब गया गांव तो ये लोग रोने लगे। तो मैं आज कलेक्टर के पास आया हूं कि इन पर जो भी अत्याचार हो रहा, जो भी इनके साथ हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए। जो शासन की नीति है, नीति के मुताबिक कार्य हो। ये छुटभैया जो गोकला में जो कर्मचारी भेजे जा रहे हैं, वो शासन की नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और अच्छे अधिकारी तैनात किए जाए। मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, शिष्य महामंडल से नेशनल प्रेसिडेंट। फिलहाल ग्राम गोकला के ग्रामीणों ने वन विभाग पर रिश्वतखोरी, भेदभाव और जमीन से बेदखल करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों को न्याय दिला पाएगा या फिर यह मामला भी सिर्फ जांच के दायरे तक सीमित रह जाएगा। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।